अर्जुन ने पूछा, हे जनानन, यदि आपके मत से कर्म बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म से क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हों। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो साख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को आरंभ ना करने से ही कोई निष्काम नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना रह सकता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोक कर आत्मचिंतन करके करने से बहाने विषयों की चिंता करता है, वही पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त ना होते देखकर उसने कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने कर्म के अनुसार नियमित कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म के किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। कौन्त्य, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल से ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, यद्यपि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे, यही कर्म तुम्हारे नियमित काम धेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बहावत बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यदि यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उनके किए हुए दान को जो बिना उनको भोगे लाए ग्रहण करता है वह चोर है। पश्चिम महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने नियमित ही अन्न खाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्मा है वह यज्ञों में प्रस्तुत है। पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसने कुछ भी कार्य शेष नहीं, वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी में अपना लाभ लेना की भी उससे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि इस प्रकार पाई है, तथा लोक परलोक संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। शेष पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार चलते हैं, और वह जिसको प्रामाणित मानता है उसी को अन्य लोगों की उत्पन्न मानते हैं। हे पार्थ, तुमको 3 लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम भी आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पद का अनुसरण करेंगे। इसमें मैं कर्म ना करूँ तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनाकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म से आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान वेद भाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करवाए। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों
को करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता है। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चात्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूल हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। अर्जुन, आत्मबुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझसे अपन्न कर कर्म फल की आशा ममता को छोड़कर संग्रह करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी मेरे इस मत पर दोष दृष्टि करते वे इनको ग्रहण नहीं करते हैं, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है। इसको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वह हट करने से क्या होगा? इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित है। इन राग और द्वेष के वश में ना होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु है। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सज धर्म से हितकर होते हैं। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते वे भी उसे कौन बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला कर्म व क्रोध मनुष्य को पाप कर्म में ले जाता है। इसी कारण उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विश्व की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु का काम करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इसके सहारे विश्व इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अथवा तुम स्वर्ग प्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी कर्म को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके महाब्रह्मा तुम दुर्लभ शत्रु को जीत लो। इति श्रीमद् भागवत गीता का